आज हम आइसोमर्स को देखेंगे। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। अब क्या होता है, एग्जांपल के लिए हमने लिया है पेंटेन। तो पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की एक चेन बनी है। इसका नाम तो सभी को पता है, आपको इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। अब नॉर्मल पेंटेन लिखने के बाद अभी जो 5 कार्बन की चेन है, कार्बन ब्रांच फॉर्म में भी बन सकता था। तो ब्रांच फॉर्म में बनने के साथ कार्बन क्या कर सकता है, 1 2 3 4 कार्बन की तो अपना चेन बना ले, और जो 5वां कार्बन है इसको ब्रांच फॉर्म में बना दे, लगा दे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जाता है आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन IUPAC नेमिंग की बात करें तो हमारा 1 2 3 4 CH3, ये जो हमारा CH3 है इसका नाम होता है मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है, नंबरिंग करते हैं एंड से 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। अब मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे, तो हमें काउंट करने होते हैं कितने कार्बन की लॉन्ग चेन बाकी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्ग चेन बाकी है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नेमिंग हो जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका नामकरण करते हैं। तो पहली बात तो नॉर्मली सी हो जाएगा हमारा 1 2 3 आइसो के बाद आ जाता है नियो। अब नियो कब आता है, नियो वर्ड हम तब लगाएंगे जब एक ही कार्बन पे चारों तरफ हमारे कार्बन एटम है, तो इसका नाम नियो पेंटेन। कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा नियो पेंटेन। अब नियो पेंटेन इसका नेम हो गया। अब IUPAC नेमिंग इसकी कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे पहले तो लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करेंगे 1 2 3, लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करेंगे जो हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है कितने कार्बन अलग से हैं। तो हमारा 1 और 2 कार्बन अलग से हैं, दोनों हमारे सेकंड कार्बन पे लगे हैं। तो और ये जो हमारा CH3 ग्रुप होता है ये होता है मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो अब क्या समझ में आया, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा दो मिथाइल ग्रुप है और सेकंड कार्बन पे लगे हैं। तो इनकी नंबरिंग करने के लिए क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2 बार मिथाइल ग्रुप की वजह से डाई मिथाइल, और इन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है, सेकंड वाले कार्बन पे है, 2 बार लगा था तो 2, 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है, 3 कार्बन की। 3 कार्बन से हमारा नाम क्या बनता है, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। थोड़ा नेम टिपिकल सा है बट समझ में आ रहा होगा। तो इसका नॉर्मल पेंटेन के हमारे क्या क्या आइसोमर्स आए, आइसोपेंटेन, और एक आ जाता है हमारा नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन जब एक ही कार्बन अलग से अटैच हो, नियोपेंटेन जब हमारे एक ही कार्बन पे 2 कार्बन अटैच हो, मीन्स चारों तरफ से कार्बन से लगा है नियोपेंटेन। IUPAC नेमिंग में ये तो नॉर्मल पेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, 4 कार्बन से ब्यूटेन, सेकंड कार्बन पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये हमारा हो गया 3 कार्बन से नाम आया प्रोपेन, 2 बार मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल, पोजीशन क्या है, सेकंड वाले कार्बन पे है, तो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ऐसे हम इनका नेमिंग करते हैं IUPAC नेमिंग। ये हमारे आइसोमर्स थे। बाकी एक और है हेक्सेन। हेक्सेन हमारा होता है C6H14। अब हेक्सेन का आप लोग आंसर करके बताएंगे कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑल